कभी कभी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? जैसे नमक, जैसे खाने में नमक, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। उसमें ये नहीं करना कि अब मैं सीआरपीएफ का कोर्स नहीं ले पाता, अब मैं श्री हरिकोटा नहीं जा पाता। मुरली जी के संग बहुत अच्छा मैंने समय व्यतीत किया। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जो ये पास्ट के इवेंट हैं वो चले गए हैं, दे हैव गॉन। हम उनके पास्ट के इवेंट को पकड़ के बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं दुनियादारी में। और सबसे ज्यादा क्या है? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में हम फंस जाते हैं। 5 सेंसेस में भी पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट में तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया मुरली जी, अरे मुरली जी के संग बड़ा मजा आता था, बहुत बढ़िया सेवा करते थे। तो मैं मुरली जी के संग, अब मुरली जी मेरे को दिखे तो मैंने मुरली जी की बात करी, वो ठीक है। अष्टावक्र कहते हैं वो एंजॉय द लाइफ लाइक दैट। लेकिन मुरली जी का रोज आप भज कर रहे हो कि अब ये हमारे साथ ऐसा कोई सेवा वाला नहीं है, अब कोई मिलता नहीं है हमको वॉलंटियर, तो आप क्या है? आप परेशान हो रहे हो, आप मुक्त नहीं हो। अष्टावक्र में बोला राजा जनक ने, मैं मुक्त कैसे होऊंगा? तो मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक क्या है? हम खुद, हमारे विचार, हमारे संस्कार, इंप्रेशंस। संस्कार मीन्स इंप्रेशंस, बचपन से लेके अभी तक हमारे इंप्रेशंस, हमारा व्यवहार, दुनिया में व्यवहार। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी में फंस गए। तो ये अष्टावक्र में, अष्टावक्र ने पहले 9 सूत्र मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो हमारे खत्म हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है, यू आर फ्री राइट नाउ। क्या दिक्कत है? तुम पूर्ण हो, अभी तुम पूर्ण हो। गुरुजी बोलते हैं अभी तुम पूर्ण में, हिंदी किताब में बोलते हैं, बहुत ही सुंदर बोलता है। कहते हैं ये शरीर को बाहर से धोने के लिए तुम साबुन का इस्तेमाल करते हो और 5 विषयों के आध्यात्मिक भोग से दूषित हो जाते हो। 5 सेंसेस से क्या हो जाते हो? दूषित हो जाते हो। इस दूषित प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। जो आपने आज प्राणायाम किया, वो दूषित शरीर को, दूषित शरीर में 5 के 5 सेंसेस, उसको सुदर्शन क्रिया से हम पवित्र हो जाते हैं। अंदर तक लिखा है यहाँ पे, अंदर तक पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार जो ये क्या है? शरीर कह रहे हैं, शरीर तो क्या है? राख है, थोड़े दिनों में राख होने वाला है। उसके अंदर मन है, उसके अंदर, उसके बाहर है एक्चुअली तो। शरीर अंदर है, मन बाहर है। मन के अंदर विचार हैं, वो विचार आप कैरी करके जाते हो, उसमें फंस जाते हो। आपकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट में फंस जाते हो। आपका अहंकार है, मेमोरी है, उसमें फंस जाते हो। इनको दूर करने के लिए क्या बोला गुरुजी ने? ये अष्टावक्र में बोल रहे हैं गुरुजी ने कि भाव, भाव जो है आपकी इमोशंस, उसको शुद्ध करने के लिए गान, गाना। जो आपकी अहंकार है, अहंकार को शुद्ध करने के लिए सेवा। बीच में आवाज ही कहां से? हाँ जी, आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? नीलम जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही। हाँ, उनको नहीं आ रही होगी तो उनका कुछ प्रॉब्लम। तो ये चीजें बहुत बढ़िया बताइए पहले पैरे में ही। क्या है? यदि दे पृथक कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी अधुनेव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यवती। अष्टावक्र कहते हैं ये शरीर की सत्यता को मानते रहोगे। हम शरीर में ही फंसे रहते हैं। शरीर के लिए टी शर्ट पहन ली, शरीर के लिए चेहरे पे कुछ रंग रोगन लगा लिया, शरीर के लिए अहंकार, तो शरीर में फंसे रहते हैं। क्या है शरीर? ये सत्य को पहचानो। कितनी देर में मरने वाले हो? पता नहीं कल मर जाओ, पता नहीं अभी मर जाओ, मरना तो है ही। इसको पहचानो। ये बोल रहा है अष्टावक्ता, ये शरीर तो राख है,
समझो इसको अभी राख है, तो इसके उठने वाली सुख अथवा दुख की संवेदना से ऊपर हो। ये ज्ञान जब आपके अंदर आ जाता है कि शरीर राख है, तो क्या होता है? बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? ज्ञान से। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? ज्ञान से। अहंकार कैसे शुद्ध होता है? सेवा से। मन और भाव और शरीर कैसे शुद्ध होता है? खाने से और सुदर्शन क्रिया प्राणायाम से। ये पूरा अष्टावक्र गीता में पहले में बोला है, पहले सूत्र में ही, मतलब पहला सूत्र मतलब 10वें में। और फिर उसके बाद में बोलते हैं, देखो एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आप मेरे को उसका इंटरेक्ट करके बताना। एक सन्यासी अपने चेले के साथ जा रहे थे और थोड़ी दूर में एक बैल को पकड़े हुए एक गांव वाला व्यक्ति रस्सी में बांध के उसको ले जा रहा था। तो हमारे सन्यासी जो थे पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने चेले से पूछा कि कौन किसको ले जा रहा है। तो चेले ने कहा कि वो गांव वाला बैल को बांध के ले जा रहा है। बोला बैल को बांध के गांव वाला ले जा रहा है। तो सन्यासी ने अपने झोले में से कैंची निकाली, सीधा उधर गया और वो डोरी काट दी, रस्सी काट दी। रस्सी काटी, जैसे ही बैल भागने लगा, बैल भागने लगा तो जो बैल का ओनर था, गांव वाला था, वो उसके पीछे भागा। तो सन्यासी ने बोला, बोलो कौन किसको बांध के ले जा रहा है? ये गांव वाला किसके पीछे भाग रहा है? कौन बंधा हुआ है? बैल बंधा हुआ है कि गांव वाला बंधा हुआ है? ऐसे ही हम विषयों में फंसे रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में जो प्रॉपर्टी है, हम उसके साथ में बंधे हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास जो बड़ी गाड़ी है, उससे मैं बंधा हुआ हूं। उस बंधन को छोड़ो तो अभी तुम पूर्ण हो, अभी तुम मुक्त हो। वो बंधन ही छोड़ना है। उस एटीट्यूड को छोड़ो। मुरली मुरली तो इतना बढ़िया आदमी है, मुरली को देखते ही मैं खुश हो जाता हूं। तो ये मेरा एटीट्यूड है मुरली के प्रति। नीलम और बड़ी गंदी लड़की है, मेरा एटीट्यूड है, उसको देखते ही मैं सिर उधर कर लेता हूं। इस एटीट्यूड को छोड़ो। मुरली आज एक नया आदमी है, नीलम आज एक नई व्यक्ति है। पतंजलि योग सूत्र में जो बोला है वही यहीं पे बोल रहे हैं। आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हो? 4 नियम बताए पतंजलि में कि पहले तो मैत्री का भाव रखो। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मुरली बढ़िया कोर्स मेरे लिए ऑर्गेनाइज करता है और वैसे भी कोर्स लेता है, तो मेरा अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रति मैं मैत्री का काम करूं। दूसरा, जो लोग थोड़े से दुखी हैं, उनके प्रति करुणा का व्यवहार करो। नीचे नहीं, बिल्कुल आंखों के करुणा। और तीसरा, जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरुदेव है, उनके प्रति मुदिता, मुदिता का व्यवहार। ये मैत्री से भी बहुत ज्यादा है, भक्त की तरह मुदिता। और चौथा, जो थोड़ा सा गंदा काम कर रहे हैं, नीच व्यक्ति हैं, टेररिस्ट हैं, बार बार आपके कहने पे भी सुधर नहीं रहे, उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखो। आप इन एटीट्यूड को अपनाओगे तो क्या होगा? मुक्त हो जाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे। कि मैं मुरली के प्रति मैत्री का व्यवहार नहीं रखता, तो मुरली से मेरे को क्या हो जाएगी? ईर्ष्या हो जाएगी। क्यों ईर्ष्या हो जाएगी? मुरली तो 50 कोर्स ऑर्गेनाइज करता है, मेरे से तो एक भी नहीं हो पाता। तो मुरली के प्रति ईर्ष्या हो जाएगी। ईर्ष्या मतलब बंधन, मैत्री मतलब फ्रीडम। तो ये 4 तरह से व्यवहार करो, लिखा है इसमें, वही एग्जाम्पल दे रखी है। मैं एक और छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने
एक शिष्य के साथ में सामान लेने गए और सामान जब लेकर आए तो फॉरेस्ट बीच में पड़ता था, अंधेरा सा हो गया, पूरा अंधेरा भी नहीं था और पूरा चांदना भी नहीं था, थोड़ा सा दिखता था। तो थोड़ा सा दिखा तो उन्होंने देखा रास्ते में जंगल में सांप है। मुल्ला डर गए, शिष्य से बोलते हैं सांप सांप सांप, कांपने लगे ऐसे, सांप 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 सांप, कांपने लगे, भय के मारे प्रतृपित हो गए, डर के वहां खड़े रहे कि सांप चले तो मुल्ला चले। सांप चला नहीं, देर हो गई, काफी देर हो गई, सांप नहीं चला। एक और व्यक्ति पीछे से आया, मुल्ला ने कहा देखो सांप है, आगे मत जाओ। उसने भी देखा सांप है, वो भी खड़ा रहा डर के मारे, भय में, वो भी सांप में फंस गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसके पास में टॉर्च थी, पावरफुल टॉर्च थी, उसने टॉर्च घुमाई जहां पे सांप था तो देखा सांप नहीं, रस्सी है। तो जो सांप लग रहा था वो रस्सी थी और तीनों लोग नाचने लगे जंगल में। अरे यार, रस्सी के पीछे हम इतना भयभीत हो गए। ऐसे ही हम दुनिया में व्यवहार में भयभीत हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दुनिया में कुछ परेशानी है, कुछ भी चीज हो गई, रस्सी के माफिक है, सांप नहीं है। तुम बहुत बड़े हो, जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शेर के माफिक, जो गुरुजी करवाते हैं एडवांस कोर्स में प्रोग्राम, तुम शेर हो, डर किससे रहे हो? जो भी चैलेंजेस हैं उससे भय नहीं, वो सांप नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ गई घर में, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके शरीर में, कोई प्रॉब्लम आ गई आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, तो आप सांप को नहीं देख रहे, आप शेर हो। भय किससे डरना, उस प्रॉब्लम से दूर कर सकते हो। जैसे ही भाव आपका शेर का आया, आप मुक्त हो गए, आप भय से मुक्त हो गए। यही अष्टावक्र की राह है, ये स्टोरी है अष्टावक्र। भाव को जानो। एक और स्टोरी बताता हूं, एक और स्टोरी बताता हूं। जो लोग स्विम करते हैं, जब पानी के बहाव में स्विम करते हैं, पौंड की बात नहीं कर रहा, स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा, नदी की बात कर रहा हूं। एक बारी मैं गंगा में कूद गया, बड़ा मुश्किल हुआ, बड़ा मुश्किल हुआ। वहां पे स्टेशनरी बहाव नहीं था, बहाव था, बहुत मुश्किल हुआ। क्यों? गंगा जिस डायरेक्शन में कूद रही जा रही थी, उस डायरेक्शन में स्विम करना तो बहुत इजी था। वो मेरे को बहा के ले जा रही थी और मैं कह रहा था मैं बड़ा बड़ा स्विम कर रहा हूं, बहुत तेजी से स्विम कर रहा हूं। मैंने देखा थोड़ी दूर ज्यादा आ गया तो पीछे मुड़ने लगा, तो मेरे से मुड़ा ही नहीं गया। बहाव के अगेंस्ट मैं स्विम ही नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी स्विम नहीं कर पा रहा था। और मैं अपने आप को सोचता था मैं बहुत बड़ा स्विमर हूं, 35 साल से मैं स्विम करता हूं रोज। मैं गर्मियों की छुट्टियों में रोज स्विम करता था, आईआईटी से फर्स्ट ईयर से। और फिर मैंने नेशनल स्टेडियम में और बड़े बड़े स्टेडियम में भी स्विमिंग करी। लेकिन गंगा ने मेरे को एक अनुभव दे दिया कि स्थिर वाटर में तो स्विम कर सकते हो, लेकिन जब पानी का बहाव आपके अगेंस्ट है तो स्विम करके दिखाओ। तो इवेंट्स जो आपकी लाइफ में है ना, वो भी ऐसे ही है। यही अष्टावक्र कह रहा है, यही गुरुजी कह रहे हैं इंग्लिश की किताब में। जो इवेंट्स आते हैं उनकी डायरेक्शन में स्विम करना तो बड़ा इजी है। सुख के इवेंट्स आए, अच्छे इवेंट्स आए, आप उनके साथ बहते जाते हो मजे मौज मस्ती में। जहां पे एक रुकावट आ गई, जहां पे कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, आप तबाह हो जाते हो, तो आप मुक्त नहीं हो। अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट, आएगा ही आएगा। कभी अच्छा दिन, कभी बुरा दिन आएगा ही आएगा। जब बुरा दिन आए, तब अगर बुद्धि अष्टावक्र जैसे बता रहे हैं राजा जनक की हो जाए, तो उस टाइम में आप मुक्त हो। यही ज्ञान की महिमा है। जब विपरीत परिस्थिति आए तो इवेंट में ना फंसे, इवेंट से ऊपर हो आप।
और इवेंट को क्रॉस कर जाए, वो आपके अंदर पावर है। वो अच्छे स्विमर के अंदर पावर है। वो अच्छा स्विमर जो होता है गंगा के अगेंस्ट भी स्विम कर सकता है, प्रभाव के अगेंस्ट। उसके अंदर वो स्किल होती है कि वो, जैसे मैं सी में भी बड़ा, मेरी पोस्टिंग थी गोपालपुर में उड़ीसा में, मैं बता रहा हूँ 75 की बात। तो मैं वीकेंड में, तब तो मैं कुंवारा ही था, शादी भी नहीं हुई, वीकेंड में मैं स्विमिंग करने जाता था सी में, और वहां पे मेरे को देखा सी में कैसे स्विम करते हैं। जब वेव्स आती हैं तो डक मार देते हैं, वेव्स ऊपर से निकल जाती हैं और आप स्विम करते जाते हैं। तो ऐसे ही यही बता रहे हैं गुरुजी यहां पे, स्विम अगेंस्ट द इवेंट्स। भाव में रह के, प्यार में रह के, आराम में रह के। तो ये 3 स्टोरीज मैंने आपको बताई, और यही 10वां सूत्र बोलता है। 10वां सूत्र क्या बोलता है? यत विषमदी भाति बलपित, एक मिनट चश्मा लगा लूं, थोड़ा सा अक्षर थोड़ा छोटा है। हाँ, बोलते हैं जी, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्ववता आनंद परमानंद सबोध सत्म सुखम चर। क्या है? रज्जु। रज्जु सांप, सांप नहीं है। रज्जु मतलब रस्सी, रस्सी की माफिक है। उसमें क्यों फंस रहा है? उसमें फंसेगा तो क्या होगा? विश्व में फंस जाएगा। क्यों फंस रहा है? तू क्या है? बोला आनंद परमानंद। तुम आनंद परमानंद हो, बोध स्वरूप हो, सुख हो। और फिर 11वां में बोलते हैं, उसी का आगे चलकर बोलते हैं, मुक्त अभिमानी मुक्तो ही बुद्धाभिमान्यपि किवदंति ही सत्य या मति सा गति भवेत। कि जैसी मति होती है, अर्थात जैसा सोचते हो वैसा ही अपने आप को मानने लगते हो। सोचते हो तो बंधन है, नहीं तो मुक्त हो। यदि तुम्हारा अभिमान मुक्ति के साथ होगा तो तुम्हें मुक्ति महसूस होगी। स्वयं को चोर समझने का अभिमान करोगे तो चोर की संज्ञा मिलेगी। अगर अभिमान स्वयं को करोगी कि मैं बड़ा टीचर हूं, तो बड़े टीचर के अभिमान की संज्ञा मिलेगी, तब भी मुक्त नहीं हो। अगर अभिमान करोगे कि मैंने 50 कोर्स ऑर्गेनाइज करे, तो भी मुक्त नहीं हो, उस अभिमानी में रहो। तो यही 11वां सूत्र बता रहा है कि इसको समझो, ये ज्ञान का समझो। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। फिर 12वां सूत्र है, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिय असंगो निष्प्रह शांतो ब्राह्मत संसार वानिश। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है, अद्भुत। साक्षी कहो अथवा आत्मा, साक्षी भाव से देखो हर एक चीज को, इवेंट्स को जो लाइफ में आ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं या सम परिस्थितियां आ रही हैं, दोनों समान हैं। दोनों समान है, अपोजिट दोनों समान है, जो आपकी पर्सनल जिंदगियां में आ रही, उनको साक्षी भाव में रहो। वो साक्षी भाव में रहोगे तो क्या है? आत्मा में रहोगे। आत्मा मतलब 7th लेवल में रहोगे। मतलब क्या है वहां पे? असंग हो, अनटच्ड हो। असंग मतलब अनटच्ड हो, निष्प्रय हो, प्योर हो। प्योर कमल का फूल जैसे होता है कीचड़ में, निष्प्रय हो, शांत हो। तुम वो ही हो, उसको तुम पूर्णता महसूस करोगे। और ब्रह्मवश क्या कहते हैं? ब्रह्मवश में एक और एग्जांपल देता हूं। सूर्य के सामने एक बड़ा बादल आ गया, काला बादल, सूर्य ढक गया। तो क्या सूर्य नहीं है? सूर्य तो है, बादल तो थोड़ा टेम्परेरी है, निकल जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी के सामने बड़े बड़े या छोटे छोटे विपरीत परिस्थितियां या अच्छी परिस्थितियां आती रहती हैं, वो बादल हैं। तुम उनमें मत फंसो। तुम प्योर शुद्ध आत्मा हो, निसंगो हम हो, शांतो हो।
तुम वही हो, बौद्ध स्वरूप हो। ये सब बादल में मत फंसो। यही 12वां सूत्र बोलता है। और ये जो सूत्र है बहुत ही अद्भुत सूत्र हैं। ये तुम पूर्ण हो हिंदी की किताब में यही 4 सूत्र है। और इंग्लिश की किताब में एक और सूत्र है इस चैप्टर में, यू आर फ्री राउट नो। वो क्या कहते हैं इंग्लिश की किताब में, एक सूत्र कौन सा है? हाँ, ये वाला है। हाँ, इसके बाद में बोलते हैं कुटस्थ बोध मत, कुटस्थम बोध मत मात्मनम परिभव्यम आभासोहम ब्रह्म मुक्तवा भावम ब्रह्ममयानत्रम। तुम्हारी नेचर क्या है? यू आर पीस, यू आर लव। और जब ये कब महसूस करते हो? व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री, व्हेन यू आर स्ट्रेस फ्री। और उसके बाद में दूसरा अभी यहीं पे बोल दिया, वो जो पहले हिंदी में बोला था, दे अभिमान पोषण चिरम बंदोसि पुत्रक बोधाहम ज्ञान खंगेन तनिकृत्य सुखी भवा। कहते जनक जो था, राजा था, पूरे किंगडम का संभाल रहा था, कितने उसके पास में चीजें आती थी, कितनी परेशानियां भी आती थी, लेकिन वो हर टाइम में समभाव में रहते थे। बोधो हम, बोध थे, बुद्ध थे। वो अवेयरनेस है, दैट अवेयरनेस, दैट साक्षी भाव अगर आपके अंदर है, ये ज्ञान है, तो उस टाइम में तुम अभी मुक्त हो। और मुक्त नहीं हो तो क्या होगा? एक छोटा सा केस आया, आपके बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप जड़ से उखड़ गए, तो फायदा क्या हुआ इस प्राणायाम का? फायदा क्या हुआ इस सुदर्शन क्रिया का? फायदा क्या हुआ इस ज्ञान का? आप हिल गए तो फायदा क्या हुआ? तुम मुक्त नहीं हो, तुम बंधन में हो, तुम बंधन में हो। दिस इज व्हाट दे से, दिस इज व्हाट इट इज। और लास्ट पैरा मैं पढ़ देता हूं इंग्लिश की किताब का, वो क्रिया के बारे में ही है। वो बोलते हैं, इंग्लिश की किताब का लास्ट पैरा है कि स्टिक टू द नेचर इन यू टू बी द राइट, सो से। सब लोग बोले मैं इनफाइनाइट हूं, मैं प्यार हूं, मैं कंप्लीट हूं। ये सारे ना बहुत सुंदर शब्द हैं। और इसके साथ में बोलते हैं मैं निरंजन हूं, मैं असंगो हूं। निरंजन मतलब कि जो किसी के स्टिक नहीं करता, अनटच, जैसे कमल का फूल है, निरंजन हूं। कीचड़ में भी स्टिक नहीं करता, कीचड़ उसके ऊपर स्टिक नहीं करती। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी इवेंट हो जाए, मैं उसके ऊपर में स्टिक नहीं करता, निरंजन हूं, असंगो हूं, मुक्त हूं, शांत हूं। तो कहते हैं अगर ऐसा भाव रखे गए, तो ऐसी मति रखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। आई एम स्पेस, आई एम लव, आई एम एनर्जी, आई एम कॉन्शियसनेस मूविंग इन दिस बॉडी। कहते जब सोना हो तो फील द होल बॉडी, एंड while feeling the whole body, think you are a glow, your consciousness or energy, you are sparkling in energy. Then what will happen? Inertia will disappear, bandhan will disappear. Same thing happens when you do kriya. सब लोगों ने क्रिया करी ना, सेम चीज हुई। You feel the whole body is not body but something else. It brings the memory to you that you are pure. ये चैप्टर, 2 चैप्टर हमने खत्म किए, एक ही चैप्टर इंग्लिश का यू आर फ्री राइट नाउ, और हिंदी का तुम पूर्ण हो, अभी पूर्ण हो, बंधन नहीं है। ये अष्टावक्र जो है ना, अद्भुत ज्ञान है। गुरुदेव ने बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गुरुदेव ने बोला है ऐसा ज्ञान पृथ्वी पे कभी और पहले नहीं हुआ और कभी बाद में नहीं हुआ। जो अष्टावक्र एक 12 साल का 8 बॉडी पार्ट से डिफॉर्म राजा जनक, जो पृथ्वी के मालिक, जो देव विदय,
जिनके पास में पूर्ण भंडार है, उन्होंने उसको गुरु बनाया और कहा, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो। गुरु का आदर ये है। और गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि जो तुम हो वही मैं हूं, या जो गुरु है वो तुम भी वही हो, जो भगवान है वही तुम भी हो, जो अनटच्ड है वही तुम भी हो, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है वही तुम हो। और बस गुरुजी बोलते हैं राजा जनक को ऐसा बंदा मिला, गुरु। कौन? अष्टावक्रा गीता, अष्टावक्रा। और अष्टावक्रा को ऐसा भक्त मिला कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक सूत्र बोला और राजा जनक कहते हैं, अहो मजा आ गया, अहो मजा आ गया, अहो निरंजन, अहो असंग। और अष्टावक्रा जो है ना, देखो पतंजलि से बहुत ऊपर है। पतंजलि की अपनी वो महिमा है। पतंजलि योग सूत्र इज योगा एंड द माइंड एंड ईगो एंड दिस इज सेल्फ। ये पूरा अनपैरेलल्ड ज्ञान है, इंसाइट है पूरी डेप्थ की। इट्स ए प्योर नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज एंड विजडम। और बहुत बढ़िया गुरु जी ने, देखो 3 स्टोरी मैंने बता दी आपको, मेरी थोड़ा ना स्टोरीज, गुरु जी ने बताई है ना। स्टोरी के माध्यम से ये ज्ञान गुरु जी ने इतना सरल दे दिया कि एक जो छोटा सा बच्चा भी है वो भी समझ जाए। लेकिन समझेगा कब? जब उसके अंदर ज्ञान की पिपासा होगी। अभी हमारे साथ 38 लोग हैं, 37 लोग हैं, वो उनके अंदर ज्ञान की पिपासा है, तभी बैठे हुए हैं। नहीं तो सुदर्शन क्रिया के बाद में भूख लगती है, अरे खाना खाओ, लंच करो, ये करो, वो करो, और जाना है ऑफिस, जाना है, ये करना है, वो करना। लेकिन ज्ञान जो होता है ना, वो अद्भुत होता है। जब ज्ञान की पिपासा जागृत होती है तो ये छोटी छोटी चीजें हमको तंग नहीं करती। जय गुरुदेव। एनी क्वेश्चंस? जय गुरुदेव। स्वामी जी, आपने तो सारी बातों का जवाब दे दिया। मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वो आज मिल गए उत्तर। और आपसे प्रार्थना है कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग मिल सके तो आप जरूर शेयर कर दीजिए ग्रुप में। रिकॉर्डिंग कर ली है, आज पूरा सब उसमें नॉलेज शीट में आ जाएगा। 5 के आप उसमें हो तो मिलेगा। 5 हमारे हैं, कौन से? अष्टावक्रा के 3 हमारे वो है ग्रुप। उसके बाद में है सेलिब्रेशन का एक ग्रुप है, एक फॉलो अप का ग्रुप है, एक नॉलेज विद वेद जी है। तो ये 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप में अगर आप हैं तो जरूर आपको ये मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। मैं वीना जी से कनेक्टेड हूँ, उन्होंने लिंक भेजा था, तो मुझे ऐड कर लेना ग्रुप में। वीना जी, आप इनको नंबर भेज देना इनका, मैं इनको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है? शुक्रिया आपका। हाँ, जय गुरु। एवरी ट्यूसडे वी विल हैव रिकॉर्डिंग, और बाकी संडे को होता नहीं है। बाकी रिमेनिंग 5 डेज बिना रिकॉर्डिंग के अष्टावक्र गीता चलता है। नीरज जी, जय गुरुदेव। आज को निर्मल मखीजा जी प्रकट हुई है। हाँ, नीरज जी, सुशीला जी, कुछ बोलना है किसी को? जय गुरुदेव। नहीं, कुछ नहीं बोला। जय गुरुदेव। कुछ तो बोल लो यार। नीरज जी, इतना बड़ा ज्ञान दिया है हमने, अपना आधा घंटा बेकार कर दिया, आप कह रहे हो कुछ नहीं बोलना। आप तो वो जैसे बुद्धा हो गया वैसे हो गए। आप कह रहे हो मेरे को बोलना ही नहीं है और हमको सुनना है आपसे। बुद्धा को जब एनलाइटन मिला ना, तो बुद्धा ने यही कहा, मेरे को कुछ बोलना नहीं। फिर सारे ऋषि महाराज और देवता आ गए, कहे नहीं हमने सुनना है। तो नीरज जी, हमने सुनना है आपसे। तो आपने सब कुछ बता ही दिया, बहुत सुंदर। चलो, गुड। शेर की तरह दहाड़ के आगे बढ़ना, ये भी बुद्धत्व है। तो बस बहुत सुंदर था ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो मैं 1 मिनट चैट देख लूं, चैट में कुछ खास नहीं है तो फिर हम खत्म करते हैं। और हमारे साथ में जो भी हैं लोग, गुरु वंदना करें। गुरु वंदना, मैनी थैंक्स वगैरह है चैट में, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो गुरु वंदना बोलेंगे सब लोग। म्यूट पे ही बोल सकते हैं। और सीमा गुप्ता है, सीमा गुप्ता जी आप अनम्यूट कर लें, आप वैसे बोले मेरे साथ। सीमा गुप्ता जी बोले, शुरू करें। हाँ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थ्य शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेऽमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। 11 बार सब लोग बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि 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 सत्यम परम धीमहि। जय गुरुदेव। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ी सेवा करना प्राण की। मैंने मैसेज डाला है, जो लोग एडिक्ट हैं उनको लाओ। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर कोर्स है गुरुजी। जय गुरुदेव।